अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे अहम रुकन सैयद फैसल गिलानी, राजा सुल्तान और राजा साहेब जावेद का कलअदम अवामी एक्शन कमेटी से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। रावलाकोट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। फैसल गिलानी ने कहा, कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी मासूम शहरियों के खून से होली खेल रही है। हम अवामी मफादात के लिए कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा बने थे, लेकिन बदकिस्मती से ये अपने असल रास्ते से भटक गई है। राजा सुल्तान और राजा साहेब जावेद ने कहा, हम पहले भी इंतजामिया से ताउन करते रहे, आगे भी करेंगे। शौकत नवाज मीर ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज, बाज़ाबिता कानूनी कार्रवाई का आगाज। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का शौकत नवाज मीर की तकारीर और तहरीरों के हवाले से तहकीकात का हुक्म। ज़िले पुलिस सरबराहान को तहकीकात मुकम्मल करके मुतालिका अदालत में चालान पेश करने की हिदायत। शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत ने चारों की गिरफ्तारी में मदद फराहम करने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम मुकर्रर कर दिया। मुजफ्फराबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाब कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने खुफिया इत्तला पर चहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और मवासलाती आलात बरामद किए गए। डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नौइयत का मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदेही पर बड़ा असला जखीरा बरामद, 7 खुदकार हथियार, मुतादिद ग्रेनेड्स और दीगर फौजी और जंगी सामान कब्जे में लिया गया। असास तनसीबात के नक्शे और हमले के मंसूबे भी बरामद। दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना रवाबित के शवाहिद भी तहकीकात का हिस्सा हैं। फितना अल खारिज भारत और कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में फितना अल खारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी रा के लिए सरगर्म। खारजी शहजाद के कलअदम एक्शन कमेटी से रवाबित। खारजी शहजाद की वीडियो और ऑडियो मंजर आम पर आ चुकी है। बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने एक्स पर पैगाम में लिखा, कौमी असम्बली और सैनेट इजलास आज तलब करने की समरी सदर ममलिकत को भिजवाई गई। सैनेट का इजलास 4 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक बजट मंजूरी के तमाम मराहल 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का फैसला किया गया। बजट पर बहस मुख्तसर रखी जाएगी। खसारे का शिकार रियासती मलिकियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत डिस्कोज की निजकारी के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, निजकारी के अमल को शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ्द की मुलाकात। शुरका सीड पॉलिसी और ज़रई इस्लाहात का खैर मकदम। हुकूमत की सीड पॉलिसी ज़रई शोबे के लिए गेम चेंजर करार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ज़रई शोबा मईशत में इनकलाबी तब्दीली लाने की सलाहियत रखता है। ज़रई शोबे की तरक्की के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत। फी एकड़ पैदावार बढ़ाने और वैल्यू एडिशन पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेबनान के आर्मी चीफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन के अमूर पर भी गुफ्तगू। 2 तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। तरबीती ताउन और इदारा जाती रवाबित को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। फील्ड मार्शल का लेबनान से दरीना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लेबनानी अफवाज के साथ दिफाई ताउन मजीद वसी करने के आज़म का आया था। कहा, पाक आर्मी दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। लेबनानी आर्मी चीफ ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़ की। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की GHQ रावलपिंडी आमद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात हुई। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया।
पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। मुलाकात में फ़ौजी ताउन के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया गया। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की नेवल चीफ और एयर चीफ से भी अलग अलग मुलाकातें। नेवल हेडक्वार्टर्स में मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने पाकिस्तान नेवी के खित्ते में बहरी सलामती के फ़रोग़ के लिए किरदार को खूब सराहा। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज का बलूचिस्तान के ज़िला बसीमा के इलाके नाल में ऑपरेशन। 14 दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। मुतादिद जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की 4 गाड़ियां और बारूदी मवाद को भी तबाह किया गया। फायरिंग के तबादले में लांस हवालदार मोहम्मद अब्बास शहीद हुए। दहशतगर्द पुलिस स्टेशन, बैंकों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इतला मिलने पर फोर्सेज की जानिब से फौरी कार्रवाई की गई। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अमरीकी हेलीकॉप्टर मार गिराने पर ट्रंप का ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से अमरीकी हेलीकॉप्टर को मार गिराने की तस्दीक करते हुए कहा, ईरानियों ने हमारे इंतहाई जदीद अपाची हेलीकॉप्टरों में से एक को मार गिराया। हेलीकॉप्टर आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर गश्त के दौरान मार गिराया गया। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे, दोनों महफूज हैं। इस हमले के जवाब में अमेरिका के लिए जवाबी कार्रवाई करना जरूरी है। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ 2 से 3 रोज में मुआहिदा तय पा सकता है। ईरान से डील के लिए चंद दिनों में एक आइडिया दे सकता हूँ। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रहेगी। इसराइल और ईरान ने एक हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयाँ न करने पर इत्तेफाक किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से इंतहाई मुस्बत गुफ्तगू हुई। इसराइल पर हमला हुआ, उसने जवाब दिया और अब मामला खत्म हो चुका। अमेरिका ईरान के साथ मुआहदे के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। मुआहदे के तहत ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। अमरीका संजीदगी दिखाए तो मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का CNN को इंटरव्यू। कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान बद-एतमादी की फ़ज़ा मौजूद है। वाशिंगटन को मुज़ाकरात के लिए हमारा एतमाद बहाल करना होगा। ईरान को अमरीका बिलखसूस सदर ट्रंप की जानिब से संजीदगी नजर आई तो मुज़ाकरात करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मजबूत पोजीशन में है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, अमरीका ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में अहदाफ हासिल करने के करीब हैं। ईरान जंग मजीद जारी नहीं रखना चाहता। मेरा ख्याल है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रहे हैं और संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं। अगर हम इस मुआहदे पर पहुँच जाते हैं तो ये अमरीकी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी होगी। हमारा बुनियादी मकसद ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करना है। Well, look, I think obviously the Israelis in the United States, we have a lot of shared interests, but we also have some situations where our interests diverge. And I think where the president has been very clear here is that while Israel obviously has some objectives that it has, the United States' main objective in Iran is to ensure that Iran does not have a nuclear weapon. And we've actually, thanks to what's happened over the last few months, but really over the last year and a half, we've created the space necessary where the president believes, and I think that he's right, that we can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Now, Israel may like that, they may not like that, but fundamentally, we think this is in the best interest of the United States. अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरबानी ने कहा, ईरान और अमरीका मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरबानी ने अपने बयान में कहा है, अमरीका के साथ मुआहदे तक पहुँचने के लिए ख़यालात के तबादले का अमल जारी है। ईरान के सफ़ीर के मुताबिक अमरीका और ईरान पाकिस्तान के जरिए हतमी मुसवदे तक पहुंचने के लिए ख्यालात और आरा पेश कर रहे हैं और उनका तबादला हो रहा है। दोनों ममालिक अभी तक हतमी मुसवदे तक नहीं पहुंचे, तहम इस अमल को जारी रखे हुए हैं।
बिजली ₹1.98 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में कमी से सार्फिन को 67 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर के लिए बिजली सहमाई एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के 5 हलकों के इंतखाबी नताइज रोक दिए गए। हल्का GBA 8 स्कर्दू के 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज का लदम करार। GB 13 स्तूर 1, GB 15 द्यामर 1, GB 16 द्यामर 2 और GB 17 द्यामर 3 के इंतखाबी नताइज भी रोके गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज ने कहा 5 हलकों के चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। रीपोलिंग 15 जून को होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास। सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल का जायजा, तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने सूबे में आटे और गंदम के निर्ख में इस्तेहकाम के लिए पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी दी। सूबे में आटे का निर्ख और वेट मार्केट के इस्तेहकाम के लिए पास्को से गंदम खरीदी जाएगी। आवाम के लिए सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिलों को गंदम 3,300 रुपये फी मन फ्राहम की जाएगी। पंजाब से दूसरों सूबों बिलखसूस KPK को गंदम की फ्राहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फ्राहमी का फ़र्ज ज़रूर अदा करेगा। यहाँ भी शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक हमारे। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों की अहम बैठक जुमा और हफ्ते के रोज़ होगी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी जुमे और हफ्ते को अहम मुलाकातें करेंगे। अहम इजलास में तब्दीलियाँ और नई तकर्रियों का फैसला किया जाएगा। ज़राए ने मजीद बताया टेस्ट टीम के कप्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी अहम फैसला मुतवक्के है। शान मसूद की जगह सलमान अली आगा को टेस्ट टीम का कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। मोहम्मद हफीज़ और यूनुस खान की तकर्री और ओहदों पर फायज होंगे। फैसला जुमे और हफ्ते को मुतवक्के है। ICC ने कज़ाफ़ी स्टेडियम और लॉर्ड्स की पिच को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की पिच को 1-1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच की पिच को गैर तसल्ली बख्श रेटिंग दी गई। ICC मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने लॉर्ड्स और ग्रेम लॉब्राय ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच की रिपोर्ट जमा करवाई। मैच रेफरी के मुताबिक कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच स्लो और लो थी। ऐसी पिच पर रन्स बनाना शदीद मुश्किल थे। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। बर्मिंघम के मकामी हाल में नौमंतखब लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर जाकिर चौधरी और खुसूसी मशीर ओवरसीज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी शाहनवाज के एजाज़ में शानदार इस्तकबाली और इशाइया तकरीब का इनेकाद किया गया। ब्यूरो चीफ UK राजा सरफराज नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में मेज़बानी के फ़राइज़ आगा अशरफ हुसैन एडवोकेट, चेयरमैन अलकलम प्रेस क्लब बर्मिंघम, वाइस चेयरमैन आगा शहजाद हुसैन, सदर मिर्ज़ा फैसल महमूद, सेक्रेटरी जनरल साहबजादा फारूक अल कादरी, चौधरी जफर इकबाल, एडवोकेट शकील जावेद और टीम ने सरअंजाम दिए। जबकि इस मौका पर मुक़तदर सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। डिप्टी लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर शफीक हुसैन शाह, काउंसलर बाबर नवाज, जबकि काउंसलर शौकत अली खान, काउंसलर हारून राजा, सदर MQM पाकिस्तान बरतानिया चौधरी इल्ताफ शाहिद, सदर लिबरेशन लीग बरतानिया चौधरी शेर आलम, सदर इदारा मारिफ इस्लाम बर्मिंघम राजा अजहर कियानी और दीगर ने खिताबात करते हुए इस बात पर जोर दिया कि नौ मुंतखब काउंसलर हज़रात को चाहिए कि आवाम से किए गए वादों के मुताबिक अमली इकदाम उठाएं। तकरीब के अख्ताम पर इस मुसर्रत मौका पर केक भी काटा गया। जब से ये अलकलम प्रेस क्लब मर्ज वजूद में आई है, हमारी कम्युनिटी के जिस शख्स को भी इज्जत और ओहदा मिलता है और हमारी कोशिश होती है कि उसकी खुशी में हम भी शरीक हों, तो इसी सिलसिले में हमने लॉर्ड मेयर साहब की ऑनर में और चौधरी शाहनवाज साहब के ऑनर में जो उनकी तैनाती हुई है मशीर टू
हुकूमत आज़ाद कश्मीर, तो आज आपने एक डिनर रखा था जिसमें कम्युनिटी के मुअज़्ज़िन लोगों ने और काउंसलर ने शिरकत की। ये तकरीब जो दो मकासद के लिए थी, वो जो मकसद तो आपको पता चल गया क्या है, मगर मकसद पैगाम यही था कि हमने अब जो हनीमून का पीरियड था वो ख़त्म हो गया, अब काम कर रहे हैं बर्मिंघम वो सतह पे लेकर आना है जो एक ग्रेट सिटी बन सकता है, और ये सब हमने मिलकर करना है। My message is just short and simple to citizens of Birmingham. Birmingham is one of the greatest city we are living in, and we should be proud of Birmingham. And my message is to every resident in Birmingham, please clean up front of your garden. Start from there, and within 2 months, hopefully, we will clean up the Birmingham city. We will clean the city first, and then we will start delivering rest of the service. This evening, I was delighted to attend this community event, which was organized, and a lot of local politicians were here from this country and also from Pakistan. And we discussed some very important issues which are affecting the Muslim community and the wider diverse communities of Birmingham. And it's absolutely essential that people from different communities do come together to tackle the oncoming issues which we are faced. We are going through some very challenging times. It's very, very important to have gatherings like these, so we can understand each other and try to overcome the issues which are faced with our community. Hello, my name is Shazad Hussain, and we welcome today the Lord Mayor of Birmingham. It was a great privilege to see the Lord Mayor, to listen to the Lord Mayor, to listen to about Birmingham, about what he says. It's a great opportunity for everybody in Birmingham today to have a listen and just to keep up with the communities of how they go, how they say, what they do, and exactly what the Lord Mayor says is exactly what we do. इलाकाई मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। हासिलपुर में थाना सदर की हदूद से 55 साला शख्स की गला कटी हुई लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल अफजल की लाश फसलों से मिली, जिसे कुल्हाड़ी के वार से कत्ल किया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पन्नू आकिल के कच्चे इलाके में दीवार के तनाज़े पर चाचड़ बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम, खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी। गिदपुर थाने की हदूद में दीवार निकालने के तनाज़े पर चाचड़ बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। मुतासरा फरीक के मुताबिक हमला घर खाली कराने और इलाके से बेदखल करने की नीयत से किया गया। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी बरकरार है, जबकि पुलिस मज़ीद कार्रवाई में मसरूफ़ है। सुवात में निजी स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। एक बच्ची जाँ बहक जबकि मुतादिद बच्चे जख्मी हो गए। तहसील मट्टा के इलाके लंडाई सखरा में निजी स्कूल बस हादसे का शिकार हुई, जिसमें करीबन 40 बच्चे सवार थे। हादसे के नतीजे में एक बच्ची मौका पर जाँ बहक जबकि मुतादिद बच्चे जख्मी हो चुके हैं। रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंची और जख्मियों को दारमई अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तमाम जख्मियों को बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। उकाड़ा में मुख्तलिफ मुकदमात में बरामद होने वाली भारी मिकदार में मुनशियात को अदालती हुक्म पर तलब किया गया। सीनियर सिविल जज खुदा यार की निगरानी में मुनशियात तलफी की कार्रवाई मुकम्मल की गई। DPO डॉक्टर असद एजाज महली की हिदायत पर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। हेरोइन, अफ्यून, चरस, भंग, पोस्त और आइस और शराब बड़ी मिकदार में तलब की गई। पुलिस के मुताबिक मुनशियात फरोशों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। मेहड़ में 25 साला नौजवान ने घरेलू परेशानी से तंग आकर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। महल्ला दाऊद महसर के रहशी अली अब्बास ने मुबैना तौर पर घरेलू परेशानी और गुर्बत से तंग आकर खुद को पिस्टल से गोली मार ली। नौजवान को तशवीशनाक हालत में तालुका अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उसे लाड़काना रेफर किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक नौजवान की हालत इंतहाई नाजुक है। आपको बताया, मेहड़ में 25 साला नौजवान ने घरेलू परेशानी से तंग आकर खुद को गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की।
खैरपुर में कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच के इंजन में आग भड़क उठी, ताहम तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। टंडू मस्ती के करीब कराची से पंजाब जाने वाली मुसाफिर कोच के पिछले हिस्से में अचानक आग भड़क उठी, जिससे पूरी गाड़ी लपेट में आ गई। ड्राइवर और क्लीनर मौका से फरार हुए, जबकि मुसाफिर अंदर फंस गए। मोटरवे पुलिस और मकामी अफराद ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया और दरवाज़ा तोड़कर मुसाफिरों को निकाला। वाक़े के बाद मुसाफिरों ने इंतज़ामिया पर गफलत का इल्ज़ाम आयद किया। हालांकि करीब भटशाह में गंदम के कारोबारी तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार कर ली। ताजिरों ने 1 करोड़ रुपए की अदम अदायगी का इल्ज़ाम आयद किया। भटशाह में गंदम की खरीदो फरोख्त का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया, जहां ताजिरों ने इल्ज़ाम लगाया उन्हें करीबन 1 करोड़ रुपए की अदायगी नहीं की गई। ताजिरों के मुताबिक उन्होंने फ्लोर मिल मालिकान को गंदम फराहम की, मगर रकम अदा नहीं की गई। दूसरी जानिब फ्री के मुखालिफ ने मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया है। मुतासरा ताजिरों ने हुकाम से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। जंग के इलाके गढ़ महाराजा में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बैनुल मसालिक हम आहंगी और अमन अमान पर तफसीली बातचीत हुई। DPO ने कहा, कानून शिकनी या फिरका वारियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उलमा ने पुलिस के इक़दामात को सराहा और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उमरकोट में मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी और इंतजामात के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर नवीदुर रहमान लाड़े की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारों ने शिरकत की। जुलूसा, मजालिस और बुनियादी सहूलियात के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। अफसरान को बर वक्त इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई। तमाम इदारों ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। दरबारगढ़ में वहशी अफराद ने सोई हुई ऊँटनी की दोनों आंखें निकाल दी, जिस पर महगवाड़ बरादरी ने शदीद एहतजाज किया। वाक़े के खिलाफ महगवाड़ बरादरी के मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने छाछरू प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया मास्टर मुख्तियार रिंद, रोशन रिंद और दीगर ने यह अमल किया। उन्होंने मुतालबा किया मुलज़मान के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके शफाफ तहकीकात की जाए। जलालपुर पीरवाला में वापडा इलेक्ट्रो हाइड्रो यूनियन के कांटेदार इंतखाबात में अलीपुर सादात और सिटी सब डिवीजन से साजिद जाफरी और मोहम्मद अजहर कामयाब करार पाए। अलीपुर सादात में चेयरमैन की नशिस्त पर साजिद जाफरी ने मलिक अजहर भल्लार को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की, जबकि जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर मोहम्मद आमिर रजा ने मोहम्मद कामरान महबूब को शिकस्त दी। कामयाबी के बाद फातेह उम्मीदवारों की जानिब से जश्न मनाया गया और मिठाई तकसीम की गई। दीगर कामयाब उम्मीदवारों में जाफर शाह, मोहम्मद यासीन, गुलाम रजा और मोहम्मद जमील भी शामिल हैं। हालांकि करीब पाक आर्मी की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। सैकड़ों मरीजों का मुआयना और मुफ्त अदवियात फराहम की गई। पाक आर्मी हैदराबाद डिवीजन के मेजर जाहिद रसूल और मेजर शोबान की क़यादत में खैबर शहर में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अदवियात फराहम की। शहरियों और सिविल सोसाइटी ने पाक फ़ौज की खिदमत को सराहा। मकामी अफराद ने हर शोबे में पाक फ़ौज के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।